जो आराम की नींद सोते हैं वो सिर्फ इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि हमारे सैनिक अपनी रातों को जागकर गुजारते हैं और केवल रातों को जागते नहीं हैं कि सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो अपने जीवन में अपने से बड़ा कोई उद्देश्य ढूंढ लेते हैं और उस उद्देश्य के लिए अपना पूरा जीवन जीते हैं। जीवित वही हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, वैसे तो सब मुर्दा हैं। ये बातें आज बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कही है। सेनाओं के बीच पहुंचे थे, जहां एक तरफ दही चूड़ा में नेता एक दूसरे को मुंह चिढ़ाने में लगे हुए हैं, वहीं बिहार के राज्यपाल सेनाओं को सम्मान देने पहुंच गए। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान दानापुर के बीआरसी के कलिंगा मैदान में पहुंचे। नवी इंडियन आर्म्ड फोर्स वेटरन्स को उन्होंने सम्मान दिया और सम्मान दिखाते हुए उन्होंने बड़ी बात कही। भावुक भी नजर आए राज्यपाल, और उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जो लोग भी सेना में आते हैं उनके लिए ये एक नौकरी नहीं है बल्कि एक आदर्श है और पूरा राष्ट्र उनके प्रति कृतज्ञ है। ये बातें आज राज्यपाल ने कही और ये कहते हुए वो भावुक भी नजर आए। और जब उन्होंने सम्मान देना शुरू किया, जब शहीदों के परिजनों से वो मिल रहे थे, तब भी जो नज़ारा था काफ़ी भावुक करने वाला था। राज्यपाल ने सम्मान दिया है और काफ़ी ज़बरदस्त भाषण दिया है। तो सबसे पहले हम आपको भाषण सुनाते हैं, क्या कुछ कहा है राज्यपाल ने आज दानापुर पहुंचकर। अपने उन वीर सपूतों को याद करने का अवसर देता है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे देश की सीमाओं की रक्षा की है, संप्रभुता की रक्षा की है, सम्मान की रक्षा की है। आज के दिन को हम पूर्व सैनिकों के नाम से वेटरन डे के तौर पे मनाते हैं और उन जवानों और सेवानिवृत्त सैनिकों के योगदान को सम्मानित करने का दिन है आज का दिन, जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करने में न केवल अपनी पूरी ऊर्जा और क्षमता का प्रयोग किया है बल्कि जो सबसे बड़ा त्याग हो सकता है उन्होंने उनमें से बहुत सौ ने अपनी जान को भी देश भारत माता के लिए निछावर किया है। ये दिन हमारे लिए प्रेरणा का दिवस है। मैं बहुत दफा इस बात पर गौर करता हूँ कि इस साधारण दिनों में हम जो आराम की नींद सोते हैं वो सिर्फ इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि हमारे सैनिक अपनी रातों को जागकर गुजारते हैं और केवल रातों को जागते नहीं हैं बल्कि बहुत ही सीमा पर जिस तरह की बर्फ, जिस तरह की ठंड, जिस तरह की विषम परिस्थितियां होती हैं उनका सामना करते हुए रातों को जागकर ये सुनिश्चित करते हैं कि हम अपने अपने घरों में आराम से सो सकें। सशरम धनु इदम ब्रह्मम इदम छात्रम शास्त्रादपि शस्त्रादपि। मतलब क्या है? मैंने जिस सांस्कृतिक विरासत की बात की है वो हमारी जीवन शैली, जहां हम वसुदेव कुटुंबकम पूरी दुनिया को अपने परिवार की तरह देखते हैं। लेकिन अगर हमारे पास अपनी जीवन शैली को और अपनी रक्षा करने की क्षमता नहीं होगी तो केवल हम खतरे में नहीं आएंगे, हमारी जीवन शैली खतरे में आएगी। इसलिए हमारी परंपरा हमें ये बताती है
कि अगर कोई आक्रांता है, हिंसा की भावना से हमारी तरफ बढ़ता है, हमारे अंदर पहले तो जिसे सॉफ्ट पावर कहते हैं, ज्ञान, अग्रता, चतुरो वेदा, सारा ज्ञान हमारे पास होना चाहिए, जिससे हम वो काम वो लोग करेंगे जो उसी में लगे हुए हैं। ये जो चाइनीज गलवान वैली का जो एनकाउंटर था और जिन्होंने सामना किया था और जिन्होंने आक्रांताओं को पीछे धकेला था, वो इसी रेजिमेंट का हिस्सा था। बिहार रेजिमेंट का। हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि वो हम में से थे। और ये इसमें मुझे एक बड़ी गंभीर बात है जो हमारे समझने की। भारत ने आदिकाल से अहिंसा की बात की है। अहिंसा परमो धर्म, दया धर्मस्य जन्मभूमि। हमने क्यों की है अहिंसा की बात? क्योंकि हमने पूरी मानव जाति को, हमारी सांस्कृतिक विरासत हमें कहती है कि हर किसी को अपने विस्तार के रूप में देखो। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। जब मैं दूसरे इंसान में उसमें दिव्यता देखता हूं तो मेरी संस्कृति स्वाभाविकता मुझसे कहेगी कि जिसके अंदर मैं दिव्य रूप देख रहा हूं, मैं उसके विरुद्ध हिंसा नहीं कर सकता। कि सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो अपने जीवन में अपने से बड़ा कोई उद्देश्य ढूंढ लेते हैं और उस उद्देश्य के लिए अपना पूरा जीवन जीते हैं, जहां वो उस उद्देश्य को अपने से ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। बहुत से लोग, आप वो लोग हैं जिन्होंने देश की सुरक्षा को, देश की संप्रभुता को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया है। हम आपके प्रति वास्तव में जो भावनाएं हैं, जो सम्मान है, उसे शब्दों का रूप देना बहुत मुश्किल। तो सुना आपने, जीवित वही हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। राज्यपाल ने ये बातें आज दानापुर पहुंचकर कही। एक तरफ जहां दही चूड़ा पर सियासी भोज लगातार जारी है, नेता एक दूसरे को मुंह चिढ़ाने में लगे हैं और मीडिया भी लगातार कवरेज दे रही है और बयानों का तांता लगा हुआ है सुबह से नेताओं का। बात हम कर रहे थे बिहार के राज्यपाल की। राज्यपाल नवी इंडियन आर्म फोर्स वेटरन्स डे 14 जनवरी को मनाया जाता है और इस बार दानापुर में हर बार की तरह मनाया गया और बिहार में आयोजित किया गया। राज्यपाल यहाँ पर पहुँचे। इस अवसर पर, इस विशेष दिन पर भारतीय सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों के योगदान और बलिदान को याद करते हुए उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि पूर्व सैनिक ने न केवल देश की सुरक्षा में अपनी भूमिका निभाई है, बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद भी समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह आयोजन भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के पूर्व सैनिकों के प्रति सम्मान प्रकट करने और उनके योगदान को मान्यता देने के उद्देश्य से मनाया गया है। इसमें स्थानीय प्रशासन और बड़ी संख्या में वेटरन्स ने भाग लिया। बिहार के राज्यपाल ने भी कहा, और जो विकास भारद्वाज हैं, जनरल पुलिस ऑफ कमांडेंट, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। सुना माननीय राज्यपाल साहब यहाँ आए। जो वेटरन्स डे है, ये देश भर में बड़े उल्लास के साथ 14 जनवरी को मनाया जाता है, ताकि जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के वेटरन्स हैं, उन्होंने
निस्वार्थ देश की सेवा करी, बलिदान दिया और अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने में भी कभी पीछे ना हटे ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे। उनको उनके मान के लिए, उनका ये आभार प्रकट करने के लिए हम वेटरन्स डे मनाते हैं। इसके दौरान वीर नारियों का सम्मान एक बहुत ही अहम हिस्सा रहता है इस वेटरन डे की कार्यक्रम में। बिहार की आज शुरुआत और बिहार में आज मकर संक्रांति पूरे देश भर में एक बहुत बड़ा त्यौहार है। मैं सबको आपके टीवी चैनल्स के माध्यम से शुभकामनाएं देना चाहूँगा और मैं ये चाहूँगा कि वेटरन्स आपको आपके चैनल्स के ज़रिए पूरे देश भर में पता चले कि हमारे वेटरन्स सेवानिवृत्त होने के पश्चात भी देश की सेवा में हमेशा जुटे रहते हैं। उनके लिए हमेशा देश सदैव सर्वप्रथम है और इसलिए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने लक्ष्य बांधा है कि 2047 तक हमारा देश विकसित भारत होगा, इस दिशा में अपने बहुमूल्य योगदान से वेटरन्स नेशन बिल्डिंग में जुटे हुए हैं। बहुत बहुत 6 लोगों को आज जय ज्वाइनिंग हिंद। भी दी गई है सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक नई पहल है कि हमारे वेटरन्स का मान करते हुए माननीय राज्यपाल ने बिहार प्रदेश के सर्वोच्च कार्यालय में उनको काम करने का एक मौका दिया है और मेरा ये मानना है, मेरा विश्वास है कि पूरे वेटरन्स फ्रेटर्निटी के लिए ये बड़ा गर्व का मौका है और ये अपने परिश्रम से, लगन से एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे जिससे और वेटरन्स को अच्छे अच्छे सेकंड करियर ऑप्शंस प्राप्त होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने। अब हम आपको उन तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं जब राज्यपाल सम्मानित कर रहे हैं, शहीदों के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ आपको हम छोड़े जाते हैं। दानापुर से पशुपति की ये रिपोर्ट है। ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें दर्श न्यूज। देवी पत्नी सिपाही लालचंद शाह 9वीं बटालियन बिहार रेजिमेंट ऑपरेशन रक्षक के अंतर्गत आतंकवादियों से लड़ते हुए आपने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। बदला नहीं हो सकता। बस ये बताने के लिए कि हम इसका पूरा भावना हमारे अंदर है, हम महसूस करते हैं। श्रीमती रीति देवी पत्नी हवलदार सुनील कुमार सेना मेडल मरणोपरांत 16वीं बटालियन बिहार रेजिमेंट ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के अंतर्गत